नमस्कार दोस्तों, एलटी क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं उत्तराखंड के जो पर्यटक के लिए बहुत ही ज़्यादा ध्यान केंद्रित करने वाले 5 प्रयाग हैं, जिन्हें पंच प्रयाग के नाम से भी जाना जाता है। उनके बारे में आज हम लोग जानेंगे। देखो, ध्यान देने की बात यह है कि हमारी परीक्षा की दृष्टि से 5 प्रयाग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि 5 प्रयाग होता क्या है। ठीक है, एक बात समझ लो, अगर इस स्ट्रक्चर को आप ढंग से एक बार समझ गए तो मुझे नहीं लगता कि ज़िंदगी में आप कभी भी भूलने वाले हो। ठीक है, और अगर 1-2 महीने बाद अगर आपको लग रहा हो थोड़ा बहुत आप भूल रहे हैं तो एक बार दोबारा से देख लो वीडियो को, है ना। तो ये कभी भूलेगा नहीं, और पेपर में तो अक्सर ही क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, यहाँ से कई सारे क्वेश्चन बनते रहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि प्रयाग होता क्या है। ठीक है, जनरली उत्तराखंड में या अपने उत्तर प्रदेश में भी, ठीक है, ये प्रयाग उस क्षेत्र को कहते हैं जहाँ पर 2 नदियाँ आकर के मिलती हैं। जब 2 नदियाँ आकर के जहाँ मिलती हैं उसी संगम को, वहाँ से एक नदी बनकर चलती है, तो उसी संगम को कहा जाता है जनरली प्रयाग। ठीक है, तो ये पर्यटक स्थल होता है, देखने में थोड़ा अच्छा दृश्य होता है, इसलिए बहुत दूर दूर से लोग आते हैं देखने। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि ये 5 प्रयाग कौन कौन से हैं। ये 5 प्रयाग, एक प्रयाग है विष्णु प्रयाग, दूसरा है नंद प्रयाग, तीसरा है कर्ण प्रयाग, चौथा है रुद्र प्रयाग और 5वां है देव प्रयाग। ठीक है, तो ये किन नदियों के मिलने से बनता है, इस बात को भी समझते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात तो हमें समझना है कि एक नदी निकलती है अलकनंदा, ये निकलती है बद्रीनाथ से। ये जो क्षेत्र है, ये ऊपर का जो क्षेत्र है, इधर का ये जो क्षेत्र है, ठीक है, ये हिमालय का क्षेत्र है। ठीक है, हिमालय का क्षेत्र है, हिमालय पर्वत। ठीक है, हिमालय पर्वत का क्षेत्र है, हिमालय पर्वत का क्षेत्र है। अभी हमें समझना है कि हिमालय पर्वत का जो एक सारे ग्लेशियर हैं, ग्लेशियर का मतलब बर्फ के जो शिखर होते हैं, बर्फ का जो पूरा पहाड़ है पूरा बर्फ ही है। इसमें जो बर्फ वाला एरिया होता है, एक एरिया जो मतलब ऊंचा सा उठा रहता है, उसका हर एरिया का अलग अलग नाम होता है। ठीक है, तो किसी का यमुनोत्री ग्लेशियर होता है, किसी का गंगोत्री ग्लेशियर होता है, इस तरह से कई सारे ग्लेशियर होते हैं। ठीक है, उसे हिंदी में ग्लेशियर को हिमनद कहा जाता है। ठीक है, तो ये सारे के सारे ग्लेशियर हैं, ग्लेशियर हिमालय पर्वत के ग्लेशियर। ठीक है, जहाँ से नदियाँ निकलती हैं। तो नदियाँ इस तरह से निकलती हैं, जैसे एक है यहाँ पे हिमालय से ही, ये बद्रीनाथ का एरिया है। ये सारे 5 के 5 प्रयाग उत्तराखंड में हैं, ये बात ध्यान रखना है। ठीक है, तो उत्तराखंड का एक स्थल है बद्रीनाथ। ठीक है, बद्रीनाथ से एक नदी निकलती है अलकनंदा। ठीक है, ये अलकनंदा को देखो, यहाँ से ऐसे ही होती हुई आती है अलकनंदा यहाँ तक। ठीक है, इस अलकनंदा में क्या होता है, एक नदी नीति घाटी से जो निकलती है, धौली गंगा। ये धौली गंगा नदी कहाँ से निकलती है, नीति घाटी से। नीति घाटी का मतलब है यहीं पर है नीति दर्रा। ठीक है, उत्तराखंड के 3 बहुत ही महत्वपूर्ण दर्रे हैं। एक तो लिपुलेख दर्रा है, एक नीति दर्रा है, एक माड़ा दर्रा है। कहीं कहीं माड़ा लिखा रहता है, कहीं कहीं माना लिखा रहता है। ठीक है, माना दर्रा। यहाँ मैं लिख दूँ क्या, इधर एक बार मैं लिख देता हूँ, थोड़ा इसको देख लेना आप लोग। एक है लिपुलेख दर्रा। ठीक है, लिपुलेख दर्रा। एक है नीति दर्रा। ठीक है, एक है नीति दर्रा और एक है यहाँ पे माड़ा दर्रा। माड़ा, ये जो माड़ा है, कई लोग इसे माना पढ़ते हैं, या फिर मैं लिख देता हूँ यहाँ पे माना दर्रा। ठीक है, माना दर्रा। तो 3 दर्रे जो हैं, ये उत्तराखंड के बहुत ही महत्वपूर्ण दर्रे हैं। ठीक है, अक्सर पेपर में पूछ लिए जाते हैं, इसलिए मैंने इसको बता दिया है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं, ये जो नीति घाटी है, ये जो ग्लेशियर है, यहाँ से यहीं पर है नीति दर्रा। ठीक है, नीति दर्रा इसी एरिया में पड़ता है। यहाँ से एक नदी निकलती है धौली गंगा। ठीक है, ये धौली गंगा निकलेगी यहाँ से और आकर के मिलती है अलकनंदा में, जहाँ पर आकर के मिल रही है अलकनंदा से। ठीक है, यहाँ पर देखना है कि इस जो क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र, इसे कहा जाता है विष्णु प्रयाग। ठीक है, भगवान विष्णु के नाम पर इसे माना जाता है, इसका नाम रखा गया है विष्णु प्रयाग। हिंदू धर्म के एक मतलब आप लोग जानते ही होंगे हिंदू धर्म के भगवान विष्णु के बारे में। ठीक है, उन्हीं के नाम पर इसका नाम रखा गया है विष्णु प्रयाग। अब समझना यह है कि यहाँ से चली थी अलकनंदा, यहाँ से आई धौली गंगा, दोनों जहाँ पर मिले वहाँ पर इस क्षेत्र का नाम रख दिया गया विष्णु प्रयाग। इसके बाद जो नदी चलेगी उसका नाम क्या होना चाहिए, आपको सबसे पहले ये समझना है, अलकनंदा होना चाहिए। ये तो अलकनंदा ही है ना, अलकनंदा,
नंदा, ठीक है, अलकनंदा। यार मेरी राइटिंग ऐसी ही है, ठीक है, बहुत अच्छी नहीं है। आप लोग अगर ना पढ़ पा रहे हो तो मुझे माफ़ करना भाई, मैं पूरी कोशिश किया हूँ कि आप लोगों को सारा कुछ समझ आ जाए, ठीक है। मेरी राइटिंग बहुत अच्छी नहीं है, ठीक है। तो अलकनंदा यहाँ से निकलती है, यहाँ से धौली गंगा, दोनों आकर के मिले, यहाँ पे हो गया विष्णुप्रयाग। इसके बाद जब आती है नदी, ये आगे जब बढ़ती है, तो इस नदी का नाम होना क्या चाहिए, जरा आप सोचना क्या होना चाहिए। अलकनंदा, अलकनंदा होना चाहिए या फिर धौली गंगा होना चाहिए, या कोई नया नाम दे देना चाहिए, है ना। देखो होना क्या चाहिए इसके बारे में हम कोई चर्चा कर ही नहीं सकते, ठीक है। ये तो सरकार के ऊपर डिपेंड है कि वो क्या नाम कहाँ पे रख दे, ठीक है। लेकिन जनरली क्या होता है, जनरली होता है जो नदी गहरी होती है, ठीक है, उसी का नाम रख दिया जाता है, आगे बढ़ने वाली नदी का नाम, ठीक है। तो यहाँ पर और यहाँ पर अगर हम देखें तो ये थोड़ी उथली है, ये थोड़ी गहरी है, अलकनंदा। और जो गहरी है इसी के नाम से आगे भी इसका नाम हो जाता है अलकनंदा। तो यहाँ विष्णुप्रयाग से जब पार करेंगे, इधर आएंगे, तो यहाँ पर भी नाम इस नदी का अलकनंदा ही रहेगा, ठीक है। तो अलकनंदा, फिर अब यहाँ से अलकनंदा आ रही है, यहाँ पे आकर पहुँच रही है, इधर से नंदाकिनी नदी आ रही है। समझना ये है, ये जो नंदाकिनी नदी है, ये नंदा घुघुटी नाम का एक ग्लेशियर का एरिया है, ठीक है, नंदा घुघुटी। ये त्रिशूल पर्वत इस क्षेत्र को कहते हैं, ठीक है, जहाँ से नदी निकलती है, नंदा घुघुटी त्रिशूल पर्वत का क्षेत्र है, ठीक है। वहाँ से नदी निकलेगी नंदाकिनी नदी, ठीक है। ये नंदाकिनी नदी आकर के यहाँ मिलेगी, ये अलकनंदा इधर से आ रही है, इधर से नंदाकिनी नदी, ये दोनों आकर के यहाँ पर मिलेंगे, ठीक है। जहाँ पर ये दोनों मिलेंगे ये भी प्रयाग हो गया, ठीक है। तो इस प्रयाग को क्या कहेंगे, इसे कहेंगे नंद प्रयाग। देखो धौली गंगा और अलकनंदा जहाँ पर मिल रहे हैं उसे कहा जाता है विष्णुप्रयाग। जहाँ पर नंदाकिनी मिल रही है अलकनंदा से, उसे कहा जाता है नंद प्रयाग, ठीक है। इसके बाद हम लोग आएंगे, अब फिर और आगे जब बढ़ेगी नदी तो फिर इसकी गहराई ज़्यादा है अलकनंदा की, इस नंदाकिनी से, तो फिर आगे भी इसका नाम अलकनंदा ही रहेगा, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, इधर से देखो पिंडार नदी आ रही है, पिंडार नदी, ये कहाँ से आ रही है, ये जो क्षेत्र है इसे कहा जाता है पिंडारिनी ग्लेशियर। पिंडारिनी ग्लेशियर ये हिमालय का ही क्षेत्र है, ठीक है। पिंडारिनी ग्लेशियर का मतलब है पिंडारिनी हिमनद, ठीक है, हिमनद भी इसे कहा जाता है। तो ये जो पिंडारिनी ग्लेशियर है, यहाँ से निकलेगी पिंडार नदी और ये आकर के मिलेगी अलकनंदा में, यही अलकनंदा जो आ रही है। तो फिर अलकनंदा में जहाँ मिलेगी वो एक प्रयाग फिर से करिए तैयार हो गया, है ना। जहाँ पे मिलेगी उसे प्रयाग ही तो कहेंगे। अब इस प्रयाग को क्या कहेंगे, इसे कहते हैं कर्ण प्रयाग, ठीक है, कर्ण प्रयाग। इसके बाद क्या होगा, अब अलकनंदा की गहराई यहाँ भी ज़्यादा है, इससे भी ज़्यादा है, तो इससे भी ज़्यादा होने का मतलब है कि इधर जब आगे बढ़ेगी नदी, यहाँ से आगे बढ़ेगी तो उसका नाम फिर अलकनंदा ही रहेगा, ठीक है। इसके बाद क्या होगा कि इधर से एक नदी आ रही है। अच्छा मैं इधर और उधर समझा रहा था, है ना। हमें एक बात और समझना है कि एग्जामिनेशन में अक्सर ये बात पूछ ली जाती है कि इस नदी के दाएं या इस नदी के बाएं, ठीक है। तो नदी का दायां बायां कौन सा होता है, ठीक है। देखो नदी यहाँ से चल करके इधर को आ रही है ना। तो हम अगर ऐसे देखें तो हमारा दायां हाथ किधर पड़ रहा है, इधर पड़ रहा है। जिधर को जा रही है नदी उधर हमारा मुंह होना चाहिए, है ना। अगर हमारा मुंह उस तरफ है तो हमारा दायां हाथ जिस तरफ होगा वो उसका दायां होता है, जिस तरफ हमारा बायां हाथ होगा उसका बायां होता है, वो हाथ मतलब उसका बायां क्षेत्र होता है, ठीक है। जैसे मान लो हम किसी नदी में तैर रहे हैं एक नाव में बैठकर, ठीक है। अब नदी जिस तरफ जा रही है हम उसी तरफ को जा रहे हैं तो हमारा मुंह उसी तरफ होगा। तो दायां हाथ जिधर को डिनोट करेगा वो क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र, ये दायां क्षेत्र होगा। इस अलकनंदा नदी का दायां क्षेत्र इधर होगा, ठीक है। ये दायां भाग है, इधर वाला दायां भाग और इधर वाला बायां भाग, ठीक है। अब समझना है कि ये अब की बार क्या हो रहा है, यहाँ दाईं तरफ से आ रही है नदी, ठीक है। ये दाईं तरफ से कौन सी नदी आ रही है, मंदाकिनी नदी। ये कहाँ से निकली, केदारनाथ से निकली। केदारनाथ अक्सर लोग जाते हैं केदारनाथ टहलने, तो यहाँ केदारनाथ से जो नदी निकल रही है उसका नाम है मंदाकिनी नदी, ठीक है। यहाँ थी नंदाकिनी नदी, ठीक है, यहाँ आ रही है मंदाकिनी नदी। यहाँ कन्फ्यूजन का पॉइंट रहता है इसलिए याद करवा रहा हूँ, ठीक है। तो मंदाकिनी नदी यहाँ से निकलेगी और आकर के यहाँ पर मिलेगी अलकनंदा में। जहाँ पर आकर के मिलेगी अलकनंदा में वहाँ फिर एक प्रयाग क्रिएट होगा, एक प्रयाग बनेगा। उस प्रयाग को कहते हैं रुद्र प्रयाग, ठीक है, उसे कहेंगे रुद्र प्रयाग। इसके बाद क्या होगा कि एक नदी और आकर के यहाँ पर, इसके बाद फिर यहाँ आगे बढ़ेगी तो फिर इसका नाम अलकनंदा रहेगा क्योंकि इसकी गहराई मंदाकिनी से भी ज़्यादा है, ठीक है। तो अभी अलकनंदा बन के आ रही इधर यहाँ तक, ठीक है। इधर से एक नदी आ रही है भागीरथी नदी, ठीक है। ये भागीरथी नदी कहाँ से निकलती है, गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है।
गंगोत्री ग्लेशियर भी इसी हिमालय में है। ये सारी की सारी नदियाँ, जितनी भी नदियाँ निकल रही हैं ये सारी हिमालय से निकलने वाली नदियाँ हैं, ठीक है। तो हिमालय के गंगोत्री ग्लेशियर से निकल रही है ये नदी। ये इस नदी का नाम है भागीरथी नदी, ठीक है। ये भागीरथी नदी जब आकर के अलकनंदा में मिलेगी तो इस क्षेत्र को कहेंगे, यहाँ पर भी एक प्रयाग बनेगा, इस क्षेत्र को कहेंगे, इस प्रयाग को कहेंगे देवप्रयाग, ठीक है। अब देवप्रयाग जो होगा, इसके बाद जो इस नदी का नाम होगा वो नाम होगा गंगा नदी, ठीक है। अब समझना यह है कि गंगा नदी कहाँ से निकलती है, ठीक है। तो जनरली अगर हम देखें तो गंगा नदी यहाँ प्रयाग से स्टार्ट होती है, ठीक है। इसके बाद इसका जो ऑफिशियल नेम है गंगा है। लेकिन क्या होता है कि पेपर में कई बार पूछ लिया जाता है, तो हमें क्या होता है, टिक कहाँ लगाना होता है, वहाँ गंगोत्री ग्लेशियर पे लगाना होता है, क्योंकि जो वहाँ का लोकल एरिया है वहाँ पर भागीरथी कहा जाता है इसको, यहाँ से यहाँ तक को। वरना इसको हमें ऑफिशियल रूप से अगर देखें तो ये गंगा नदी ही है, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ पर जब आकर के ये मिल रही है तो इसकी गहराई ज़्यादा होती है, इसलिए इधर का जो नाम है वो इसके नाम से पढ़ना चाहिए था। लेकिन क्या हो रहा है, यहाँ पर इसी भागीरथी को इधर आकर के गंगा नदी कहा जाता है, ठीक है। तो गंगा नदी कहने का मतलब है कि ये पूछा जा सकता है गंगा नदी निकलती कहाँ से है। तो गंगा नदी कायदे में देखा मतलब बोला तो जाएगा कि ये टिक लगाते हैं जो अक्सर पेपर में किसे सही किया जाता है, वो गंगोत्री को सही किया जाता है, ठीक है। वरना अगर हम देखें तो बन कहाँ से रही है नदी ये, ठीक है, ये देवप्रयाग से। देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी मिलती हैं, वहाँ से शुरू होती है गंगा नदी, ठीक है। ये सारी नदियाँ जितनी हम देख रहे हैं कौन कौन सी, भागीरथी, मंदाकिनी, जो दोनों ही अलकनंदा को बाईं तरफ से आकर के मिल रही है, ठीक है। उसी तरह इधर अगर देखें हम तो दाईं तरफ से मिल रही हैं ये दोनों, और बाईं तरफ से जो मिलने वाली है एक धौली गंगा है, एक मंदाकिनी है, एक पिंडार नदी है। 3 नदियाँ इधर से आकर के मिल रही हैं। ये सभी सहायक नदियाँ हैं, ठीक है। गंगा नदी की सहायक नदियाँ इनको कहा जाता है, या फिर अलकनंदा को भी कहा जाएगा अगर भागीरथी के हिसाब से देखा जाए तो, ठीक है। अब समझना यह है कि ये सारी सहायक नदियां हैं, इसकी और भी सहायक नदियां हैं। जैसे यही एक ग्लेशियर है यमुनोत्री, एक ग्लेशियर है यमुनोत्री। ये जो यमुनोत्री है इस क्षेत्र को कहा जाता है बंदरपूंछ, ठीक है। बंदरपूंछ मैं यहाँ लिख देता हूँ, बंदरपूंछ मतलब समझ रहे हो ना, ये हनुमान जी की पूंछ है, ठीक है। हनुमान जी की पूंछ मजाक नहीं है, लंका में आग लगा दी थी पता है, राक्षसों की लंका में, ठीक है, मजाक कर रहा हूँ। यहाँ पर ये बंदरपूंछ इस क्षेत्र का केवल नाम है, ठीक है। यहाँ से जो नदी निकलेगी, यहाँ से जो नदी निकलेगी, ये नदी ऐसे आकर के यहाँ गंगा में मिल जाती है। इस नदी का नाम है यमुना नदी। तो कई बार आपसे पूछा जाता है कि यमुना नदी कहाँ से निकलती है, तो यमुना नदी कहाँ से निकलेगी, यमुनोत्री से, ठीक है, और आकर के मिलेगी गंगा से। यहाँ भी एक प्रयाग बनेगा, ये प्रयाग है प्रयागराज में, यानी कि इलाहाबाद में, जिसका पुराना नाम इलाहाबाद था, वहीं पर प्रयागराज इसे मतलब प्रयाग में मिलती है, प्रयागराज में। और प्रयागराज में इस वाले क्षेत्र का नाम है प्रयाग, ठीक है, इसे प्रयाग कहा जाता है। कुंभ महाकुंभ का मेला यही लगता है, ठीक है। वैसे तो 4 जगहों पर लगता है पूरे इंडिया में, उज्जैन में भी लगता है, नासिक में भी लगता है, इलाहाबाद में भी लगता है, ठीक है। लेकिन ये हमें समझना है कि ये जो क्षेत्र है ये प्रयाग नदी का क्षेत्र है, ठीक है। तो अभी मुझे लगता है कि आप लोग इस स्ट्रक्चर को पूरी तरह से समझ पाए होंगे। अगर मैं यहाँ पे मिटाकर इसको लिख दूँ, आप देखो तो इसको लिखते कैसे हैं यहाँ पे थोड़ा, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा मैं लिख देता हूँ कि जो प्रयाग है सारे के सारे वो कौन कौन से हैं। एक तो है विष्णु प्रयाग, ठीक है, विष्णु प्रयाग, ठीक है। और इसके बाद है नंद प्रयाग, ठीक है। और तीसरा है कर्ण प्रयाग, ठीक है। और चौथा है रुद्र प्रयाग। रुद्र जनरली भगवान शंकर के लिए यूज होने वाला वर्ड है, ठीक है, रुद्र। इसके बाद है देव प्रयाग, ठीक है। हमें समझना है यहाँ ये सभी जगहों पर कौन कौन आकर के मिल रहा है। एक जगह पर तो हो गया, ऐसे कर लेते हैं सब, ये अलकनंदा तो फिक्स, सब में फिक्स है अलकनंदा, ठीक है, अलकनंदा सब में फिक्स है, ठीक है। यहाँ ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर ये विष्णु प्रयाग में
यहाँ पर कौन सी नदी आकर के मिल रही है, ऐसे प्लस करके मैं दिखा दे रहा हूँ कि मिल रही है जो नदी, ठीक है, वो है धौली गंगा, DHAULI, धौली गंगा, ठीक है। इसके बाद दूसरी जो अलकनंदा में आकर के मिल रही है नदी वो है नंद प्रयाग पर नंदाकिनी, ठीक है, नंदाकिनी, ठीक है। इसके बाद तीसरी नदी जो कर्ण प्रयाग पर आकर के मिल रही है वो कौन सी है, पिंडार नदी, पिंडार नदी, ठीक है। इसके बाद यहाँ रुद्रप्रयाग पर जो आकर के मिल रही है उसका नाम है मंदाकिनी, ठीक है, मंदाकिनी। एक बात ध्यान रहे, यहाँ नंदाकिनी और मंदाकिनी इन दोनों में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन का खतरा रहता है, ठीक है। तो ये हुई मंदाकिनी। और इसके बाद ये जो क्षेत्र है देवप्रयाग, यहाँ पर जो अलकनंदा से मिलती है उसका नाम है भागीरथी। उस नदी का क्या नाम है, भागीरथी नदी, ठीक है, भागीरथी नदी। तो मुझे लगता है आप लोग सारे प्रयाग समझ पाए होंगे, ठीक है। तो पांचों प्रयाग ये है कौन कौन से, विष्णु, नंद और कर्ण और रुद्रप्रयाग और देवप्रयाग, ठीक है। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करना पड़ेगा दोस्तों। धन्यवाद। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ऐसे तमाम सारे वीडियो आते रहेंगे, ठीक है, जो परीक्षा की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण होंगे। और वीडियो अगर आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है दोस्तों। धन्यवाद।